नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको श्री धाम की महिमा या श्री धाम का महत्व के बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे और उसके बारे में बताएंगे तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं श्री धाम जगन्नाथपुरी में, भगवान की जगन्नाथपुरी में कोई भी मनुष्य भूखा नहीं रहता। किसी एक दिन भी क्या, एक पहर भी भूखा नहीं रहता। ये वहाँ की विशेषता है श्री जगन्नाथपुरी की। तो ये बात सभी को, बड़े बड़े जो वहाँ के ऋषि मुनि बाबा महात्मा हैं, सबको पता है। एक गुरु से एक शिष्य ने कहा, बाबा महाशय, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सचमुच श्री जगन्नाथपुरी में, यहाँ हमारे धाम में कोई भी व्यक्ति उपवासी नहीं रहता? तो कई बार ऐसा होता है, चाहे बच्चे हों या गुरु से शिष्य हों, शिष्य अपने गुरु से पूछें या बच्चे अपने माता पिता से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और जो माता पिता को लगता है कि ये बिल्कुल सच है या ये हमारे बड़े जो कह रहे हैं वो सच है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कई बार थोड़ा सा अंदर क्रोध आ जाता है और वो क्रोधवंश थोड़े से तीखे स्वर में बोलते हैं। तब वो गुरु जी ने, जो हैं श्री राधा रमन देवदास जी ने, थोड़े गुस्से से कहा, क्यों, तुम्हें ऐसी शंका क्यों हुई? ये जब सत्य है तो है, जब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, या हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हम कभी भी उपवासी रहे हों या भगवान ने कभी हमारा ख्याल ना रखा हो या भगवान ने कभी हमारे खाने पीने का इंतज़ाम ना किया हो, हैं? तुम्हारे मन में विचार कैसे आया? बोले, बाबा, मैंने पूछा है कि ऐसा क्या ये सत्य है? तब बाबा ने उन्हें तो क्रोध कर दिया। कहते हैं कि क्या आपने, शिष्य है, आजकल के नए शिष्य हैं, तो क्या आपने ऐसा देखा कि कभी आपने ऐसा देखा क्या? तो बाबा ने कहा, देखा नहीं है, लेकिन सुना है, और लेकिन हमें कभी ऐसा लगा भी नहीं कि हम कभी उपवासी नहीं हैं या हमारे लिए कभी भोजन का इंतज़ाम ना हो। लेकिन शिष्य को तो कह दिया। अब उनके दिमाग में चलने लगा, वह जाकर जब अपने, जहाँ वैसे तो कोठरी लिख देते हैं वहाँ पर, कि वह जब अपने कमरे में जाकर विश्राम कर रहे थे तो अचानक उठे, नहा धोकर वो एकदम चलने लगे। वहाँ उनके सब, बाबा आप प्रसाद पाकर जाना। बोले, नहीं, कुछ नहीं। कहते, बाबा और भी कुछ नहीं तो थोड़ी सी मिश्री की शिकंजी है वो पी जाओ। तो उन्होंने मिश्री की शिकंजी भी नहीं ली, वो निराहार निराजल वो बिल्कुल चल दिए। चलते 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 एक निर्जल जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। उन्होंने कहा, चलो आज ये बाबा देखना चाह रहे थे कि मैं इस जंगल में, मुझे यहाँ पर कौन भोजन देने आता है, मैं आज ये देखता हूँ। उनके मन में एक आई कि चलो आज हम ये भी देख लेते हैं। ये इतने घोर जंगल में जाकर वो एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। तो क्या होते, संध्या 5 बजे एक पांडा आता है। पंडा जी जैसे कह देते हैं, वो आए, क्या देखते ढूंढते ढूंढते, और जैसे ही उन्हें लगा कि किसी की आवाज़ आ रही है, कोई हमें ढूंढ रहा है या कोई बोल रहा है, तो बाबा वहाँ से उठकर बैठ गए। तो पंडित जी ने कहा, अरे बाबा, आप यहाँ बैठे हो, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, ये लो प्रसाद और आप ये ग्रहण करो। बाबा ये देखकर चकित रह गए। कहते हैं, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? बोले, बाबा मुझे नहीं पता, मैं तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके दोपहर में अपने घर जा रहा था कि इतनी ही देर में एक साध्वी माँ आई थाल लेके। कहते हैं, उन्होंने कहा कि लोकनाथ मंदिर के पीछे वन में आप जाना और वहाँ पर एक बाबा पेड़ के नीचे लेट रहे हैं, उन्हें ये प्रसाद दे के आना। तो मैं ये लेकर आया और मुझे उन्होंने चवन्नी भी दी कि ये तुम्हारा मेहनताना है, ये लो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे ये
दिखाई, चवन्नी भी दी है। तो ये कह कर कहते बाबा, उनका ये था कि अपने सामने ही उन्हें प्रसाद ग्रहण कराना। कहते बाबा मैं प्रसाद ग्रहण कर लूँगा, आप जाइए, आप अपने घर जाइए। बाबा वहाँ से थाल प्रसाद का लेकर आए और आश्रम में आकर वहाँ जो भगवान की साक्षात मूर्ति थी उनके आगे आकर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे कि भगवान मैंने आपके उस पर शंका किया। फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी ललिता दासी से कहा, जाओ पहले भगवान का प्रसाद लेकर आओ, पहले मैं वो ग्रहण करूँगा, बाद में ये, क्योंकि आज मैंने उस प्रसाद का अपमान किया, मैं वो छोड़ करके गया, मेरा भी पता नहीं कहाँ दिमाग वो हो गया था। तो आज ये सिद्ध हो गया है कि भगवान जगन्नाथपुरी में भी भगवान किसी को भी उपवासी नहीं रहने देते, चाहे वो कहीं भी हो। ये एक विश्वास, कहते हैं ना, भक्त और भगवान के बीच में अगर पूरी निष्ठा और विश्वास होता है तो भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। एक छोटी सी एक ग्रंथ में लिखी हुई एक कथा है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। नमस्कार। और हम आपको आगे बताएंगे घर की खुशहाली के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और वर और वधू पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार।